बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है हमारे पास 27x-1 और ये पावर है -2/3। अब हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा 27x-1 और ये -2/3। इसे हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 27 है। इसके पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 3 9 इज 3 3 इज 3 1 इज। अब हम लोगों ने इसके यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो ये 3 मल्टीप्लाई ये 3। अच्छा ये x है, ये -1 है, ये हमारे पास -2/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की 3 और ये हमारे -2/3। अब हम लोगों ने इसको जो है पॉजिटिव बनाना है। तो ये हमारे पास 3 की 3x-1 है। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो मतलब ये हमारे पास बटे के नीचे चला जाएगा। तो ये 2/3 पॉजिटिव आ गया। अब इसे अगर नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये 1/3 की ये 3 जो कि ये 2/3। अच्छा ये x की है -1 और ये 2/3। यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 की स्क्वायर मेरे पास 9, ये मेरे पास x-1 और ये 2/3। अब इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये मेरे पास x और साथ ये 2/3 और ये 9। इसको मैं लिख सकती हूँ x की 2 ये 3 और 9। तो हमारे पास ये इसका आंसर ये आ गया। अब हम लोगों ने इनमें से देखना है कि इनमें से वो कौन सा है। x की स्क्वायर √3 और 9 मतलब हमारे पास जो पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास राइट x⁻7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है मतलब उसकी पावर फॉर्म लिखना है। तो हम लोग ये जो √7 है इसको हम लिख सकते हैं 1/7। तो हमारे पास आएगा ऑप्शन C x 1/7। नेक्स्ट है राइट 4 2/3 विद रेडिकल साइन मतलब रेडिकल साइन के साथ ये। अब इसको हम लोग रेडिकल में लिखना है। हम लोग इसको मतलब जल्दी की फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 की 2 और √3 मतलब जो ऊपर मल्टीप्लाई तो उसे हम लोग ऐसे पावर में लिखते हैं और जो नीचे बटे में उसको हम लोग √रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। 4 2 √3 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 इन 35 √3 द रेडिकेंट इज। इसमें से रेडिकेंट बताना है। रेडिकेंट क्या है जो √रूट के अंदर हो वो हमारे पास रेडिकेंट होता है। तो हमारे पास 35 है रेडिकेंट मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5/16 -1/2। हम लोग इसको सोल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग इसकी जो पावर है उसको हम लोग प्लस करेंगे मतलब वो हमारे पास आ जाएगा 16/25 और ये हमारे पास प्लस में हो गया। अब हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाए तो ये हमारे पास होता है 4 की 2 और ये हमारे पास होता है 5 की 2 ये 1/2। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की 2 और ये 1/2। सेम ऐसे ही इसको 5 2 और ये 1/2 ये इससे कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास 4/5। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 4/5 बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़। इसका कॉन्जुगेट बताना मतलब हमने जो इमेजिनरी होता है उसके साथ माइनस सिंबल चेंज करनी होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। 5 - 4 आयोटा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज़। आयोटा 9 की वैल्यू क्या है तो इसे हम सोल्व करते हैं। आयोटा 9 इसे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की 8 और साथ ये आयोटा देन आयोटा की 2 × 4 और ये आयोटा -1 4 और ये आयोटा -1 की 4 इवन है हमारे पास 1 आएगा डॉट आयोटा। तो आंसर क्या आ गया आयोटा। अब इनमें से क्या है हमारे पास आयोटा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज़। अब हर रियल नंबर हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ऑप्शन डी कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है रियल पार्ट ऑफ 2ab × आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज़। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा है इसमें से हम लोगों ने रियल पार्ट बताना है। पहले से सोल्व करेंगे 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो ये 2ab आयोटा -2ab। तो हमारे पास ये इमेजिनरी है और ये हमारे पास एक क्या है रियल पार्ट है ये हमारे पास। तो 2ab हमारे पास क्या है एक रियल पार्ट है। तो मतलब 2ab ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस अयोटा इंटू 3 अयोटा प्लस 2। इसमें से इमेजिनरी पार्ट बताना है, कौन सा सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 ये अयोटा स्केयर -2 ये अयोटा। अब ये हमारे पास माइनस थी, अयोटा स्केयर है हमारे पास -1 और ये -2 अयोटा। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट लेना था, तो ये जो 2 है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास तो ऑप्शन है हमारे पास ए, जो कि -2 है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एलिमेंट्स रियल नंबर से हैं तो उन दोनों की जो एडिशन होगी वो भी रियल नंबर से ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 0 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग एडिशन करें रियल नंबर में से ही आएगा, तो इसमें है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमें वो बताना है। पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव होगी, तो एडिटिव तो होगी ही, यहाँ पे आइडेंटिटी और इन्वर्स तो होगी। अब मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है 1 से और आंसर हमारे पास यही चीज़ आ रही है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ़ एक्स वाई जी बिलोंग आर और जी जो लेस देन है 0 देन एक्स लेस देन वाई, देन मतलब अब एक्स वाई जी रियल नंबर से है, जी लेस देन है और उन्होंने कह दिया कि एक्स लेस देन है वाई, तो फिर क्या होगा, तो वो हमारे पास आएगा ऑप्शन बी कि अगर एक्स जी है वो भी ग्रेटर होगा वाई जी के। नेक्स्ट है कि इफ़ ए बी बिलोंग आर देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, आर ए लेस देन बी, आर ए ग्रेटर देन बी होल्ड इज कार, तो ये हमारे पास थी ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग डेसिमल जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एक इरेशनल नंबर को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है हमारे पास डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब एसोसिएटिव ऑपरेशन में हम लोगों ने मतलब जो प्रॉपर्टीज़ की थी जस्ट हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की थी, तो डिवीजन की नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो और हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज़ 50। अब हमारे पास जो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है किसका, 0.02 का, और उसका आंसर हमारे पास 50 आएगा। इसे सोल्व करते हैं। 0.02 है, इसे हम लोगों ने सोल्व किया तो हम इसको लिख सकते हैं 2/100। इसे सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/50। अब जबकि उन्होंने कहा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 50 होगा, तो उसका आंसर में था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज़ 50, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। पाई इज़ अ रैशनल नंबर, जी नहीं, पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ आर रैशनल नंबर। हर इंटीजर के रैशनल नंबर होते हैं, तो ये हमारे पास है ट्रू कि जी बिल्कुल हर इंटीजर नंबर रैशनल नंबर होते हैं। आगे है सब्ट्रैक्शन इज़ द कम्यूटेटिव ऑपरेशन। वही हम लोगों ने तो जस्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अब हर रियल नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं, तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज इथर टर्मिनेटिंग और रिकॉर्डिंग। अब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर की, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या रिकॉर्डिंग होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है 1.8 की बार इज इक्वल टू 1 + 8/9। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 81/- 12x - 8 √4। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें 81 का प्राइम फैक्टर चाहिए, तो 81 के फैक्टर्स बनाएंगे पहले। तो मेरे पास 3 27, 3 9 is 27, 3 3 is 9 और 3 1 is 3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 की ये 4। देन y - 12 और x की -8 और ये हमारे पास है 4। अब जो √4 है इसको मैं लिख सकती हूँ 3 4 y - 12 x - 8, ये होल की पावर, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। नेक्स्ट अब मैं इसको सेपरेट आउट करने लगी हूँ। प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई की मैंने,
इसे मैंने सेपरेट आउट किया, ये -12 1/4 एक्स की -8 और ये 1/4। अब ये हमारे पास 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ पर 3 आ गया, ये 4 3 तो ये y -3 आ गया। एक्स के किया सॉल्व तो 4 2 इज़ 8, तो ये हमारे पास आ गया -2। अब जो हमारे पास माइनस है उसको मैं नीचे जाके प्लस कर सकती हूँ, ये एक्स की 2 और ये y की 3। अब ये नेक्स्ट सॉल्व ये होगा, तो मतलब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 25x 10n और y 8m अंडर रूट। पहले तो 25 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये हमारे पास आते हैं 5 की 2, ठीक है, ये हमारे पास 10n, y हमारे पास 8m आ गया। अब ये जो जज़र है मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की 2, x की ये 10n, y की 8m और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2। अब इसको मैं सेपरेट आउट करने लगी, तो ये 1/2 एक्स की ये 10n 1/2 y की 8m और ये 1/2। अब इसे सॉल्व किया तो ये 2 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 5। यहाँ से भी ये 2 से कैंसिल, तो ये 5 आ गया, तो x की आ गया हमारे पास 5n। यहाँ से 2 2 से कैंसिल, 2 4 इज 8, तो ये हमारे पास आ गया y की 4m। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास x की 3 y 4 z 5 और x -2 y -1 और z -5 की होल की पावर है 1/5। इसे मैं सेपरेट कर सकती हूँ, मतलब x की 3 y की 4 z 5 और ये मैंने 1/5 ऊपर पहले अलग किया। अब यहाँ से x -2 y -1 और z -5 को मैंने सेपरेट आउट किया, ठीक है, लिख सकती हूँ। नेक्स्ट मैं इनको अलग अलग अप्लाई कर सकती हूँ, मतलब x की 3 ये 1/5 है, y की 4 है ये 1/5 है, z 5 और ये 1/5। सेम मैं नीचे भी अप्लाई करने लगी हूँ, x -2 ये 1/5, y -1 और ये 1/5, z -5 और ये 1/5। अब यहाँ से इसको यहाँ से कोई कटिंग नहीं हो रहा, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये 3/5, y हमारे पास आ जाएगा 4/5, ये हमारे पास 5 5 से कैंसिल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z। अब सेम यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रहा, तो -2/5, y हमारे पास आ गया -1/5 और z यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया -1। अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ x 3/5, y 4/5 और साथ ये z। अब ये माइनस है, इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊँ तो ये हमारे पास x 2/5 मतलब प्लस हो जाएगा, y की आ जाएगी 1/5 और z हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x को मैंने इकट्ठा किया, x की 3/5 और ये मतलब पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। सेम y की भी मैंने पावर्स को ऐड किया, क्योंकि बेस नीचे उसके सेम है, तो मैंने उन्हें ऐड कर दिया। z का किया तो 1 और ये +1। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, तो हमारे पास x, इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ जाता है 5/5, इसका लिया तो ये हमारे पास आता है, ये भी हमारे पास 5/5 आता है और ये z 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आ गया x y और ये z 2, तो ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास 32x -6 y -4 z और 625x 4y और z -4 की पावर 2/5। सबसे पहले हमें 32 और 625 के फैक्टर्स चाहिए, तो हम लोग इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 32 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4 और 2 1 is 2। अब हमें 625 के भी चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 is 5, तो 1 क्या इसके पास गया तो हमारे पास आ जाएगा 12, मतलब 5 2 is 10, 2 इसके पास गया तो 5 20 is 5 5 is 25। नेक्स्ट फिर हमने 5 के किया था, 5 2 इज़ 10, 5 ये 25, फिर 5 5 इज़ और ये 5 1 इज़ 5। अब हम लोग 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की 5 x -6 y -4 और ये z ऐसे और ये z। 625 को मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 4, मतलब 5 की 4 x की 4 y और z की -4।
और इसको मैंने लिख दिया ये 2/5। अब इसको मैं सेपरेट करने लगी, ऊपर के साथ अलग और नीचे वाले के साथ अलग। 5x - 6y - 4 ये z, और ये हमारे पास 2/5। अब ये 5 4 x 4 y और z - 4, और इसको मैंने लिख दिया 2/5। ठीक है, अब इसको भी सेपरेट करने लगे हम। 2 की 5 और ये 2/5, x - 6 और ये 2/5, y - 4 और ये 2/5, z की 2/5। नीचे वाले को भी मैं सेपरेट करने लगी हूँ। 5 की 4 और ये 2/5, x की 4 2/5, y 2/5, z - 4 और ये 2/5। अब जो कैंसिल होंगे कैंसिल आउट, और बाकी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की 2, ये हमारे पास x की -12/5 आ गया, y हमारे पास आ जाएगा -8/5, और z 2/5 डिवाइडेड बाय यहाँ से 5 8/5, और यहाँ पे x 8/5, y हमारे पास 2/5, और z हमारे पास आ जाता है -8/5। अब इन्हें में 2 क्या आते हैं 4। नेक्स्ट है, अब जो माइनस वाली है इसे मैं नीचे जाके प्लस करने लगी हूँ, और ऊपर हमारे पास क्या रहेगा ये 2/5 जो प्लस का ही। नीचे z देखा जाता है, z माइनस का इसके ऊपर ले आते हैं, तो ये z 8/5 ऊपर आके प्लस हो गया। अब ये हमारे पास जो माइनस है इसको पहले नीचे लेकर आने लगे, x की माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से y नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x एक और है, x 8/5 नीचे है तो प्लस ही रहेगा, y यहाँ पे 2/5 हो गई। अब यहाँ पे जो 5 8/5 है और 5 की 8 हमारे पास आएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 5/5 और ये 5 3/5 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जब बेस सेम है इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 5 8/5, तो हम लोग उसको इस तरह से लिख दिए। नेक्स्ट ये 4 बेस सेम है तो पावर हम लोग ऐड कर देंगे, तो z 2/5 प्लस 8/5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से ये 5 5 से कैंसिल, ये 5 ऐसे और ये 5 3/5 आ गया। अब इनके बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, तो ये x 12/5 प्लस 8/5, y के भी पावर्स हम लोग ऐड कर देंगे, और ये प्लस 2/5। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये 4 ये z, इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 10/5, यहाँ से ये 5 और ये 5 3/5 एज इट इज़ रहेगा। इसे सॉल्व किया हम लोगों ने x, तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास आ गया है 20/5। इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है 10/5। नेक्स्ट और सॉल्व किया हम लोगों ने तो ये हमारे पास 4z, इसे जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास 5 2 is 10, तो z की 2 आ गया, ये 5 और ये 5 3/5 एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करते हमारे पास 4, तो x की 4 आ गया, इसे सॉल्व करते हमारे पास 2, तो हमारे पास y की 2 आ गया। अब नेक्स्ट हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास आंसर है। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे 4 5 6 और 7। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।